स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमको गिवन है अ बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 hours. It can travel 21 km upstream and return in 5 hours. Then the speed of the stream is. तो ये क्वेश्चन भी कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह है। इसमें जाने और आने दोनों का कंबाइंड टाइम हमको गिवन है। तो एज यूजुअल यहां पर हम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एज यूजुअल x किलोमीटर पर आवर लेंगे और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। तो सीधा नोट कर लेंगे कि स्पीड अप स्ट्रीम हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और स्पीड डाउन स्ट्रीम ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये 7 आवर्स में जर्नी कंप्लीट होती है। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में टाइम लगा 30 डिवाइड बाई अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड ले लेंगे x माइनस वाई प्लस 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 28 डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई और इक्वल इस पूरी जर्नी में टाइम लगा 7। एक बार फिर से देखेंगे। टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 30 किलोमीटर चले हैं, स्पीड x माइनस वाई का है, जहां x स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है और y स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है। इसी के साथ 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया, तो उसमें टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 28 किलोमीटर, स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए होगी x प्लस वाई और इस पूरी जर्नी में टाइम लगा 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है कि 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम में टाइम लगा 21 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई और रिटर्न आ रहा है, दैट मींस डिस्टेंस सेम चलेंगे, तो 21 अपॉन x प्लस वाई, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन हो गया और इस जर्नी में टोटल टाइम लगा 5 आवर्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसको कह देंगे। इन दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं इस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a लेट करूंगा। देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन है 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको लिखा जा सकता है 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं a लेट करूंगा। लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को a लेट किया, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 30a। इसी तरह से ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है 28 अपॉन एक्स प्लस वाई, इस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को लेट करेंगे b, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 28b। इक्वेशन हमारे पास आ गई 30a प्लस 28b इक्वल 7। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन हमारी चेंज हो गई, ये बन जाएगा 21a प्लस 21b इक्वल 5। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में दो इक्वेशंस तैयार हैं। इन दोनों को सॉल्व करके हम a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 21 से डिवाइड करूंगा और a का कोफिशिएंट मेरे को सेम करना है और a का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 30 है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
दैट मीन्स इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30/21 से। ऐसा करने पर 21 से 21 कैंसिल होगा, 30 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 30a आ जाएगा, फिर a वाले टर्म को हम कैंसिल कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 30/21 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट 30a प्लस 30b इक्वल 5 इंटू 30/21। इसको इक्वेशन थर्ड कह रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30a से 30a कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 3 माइनस 4। 30a से 30a कैंसिल हो गया, 28b में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 30b को, देन वी गेट माइनस के ट्वाइस ऑफ b इक्वल 7 माइनस, ये क्वांटिटी हमारे पास बनी 150/21। b का वैल्यू हमको निकालना है, अभी 2b हमारे पास आ रही है, 21 इज द एलसीएम, 147 माइनस 150 वी गेट b इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू मेरे पास आई माइनस का 3/21, माइनस का 2 उधर जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो b की वैल्यू मेरे पास आई b इक्वल 3/42। b का ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में पुट करके a का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। इसको मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट में 42 है, तो इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट कर रहे हैं, ये बन जाएगा मेरे पास 21a प्लस 21 इंटू b, 21 और b का वैल्यू मेरे पास है 3/42 इक्वल 5। 21 से 42 2 टाइम्स कैंसिल, तो 21a शुड बी इक्वल 5। इस 3/2 को राइट साइड में ले गए, माइनस का 3/2, तो 21a का वैल्यू मुझे मिला 2 इज द एलसीएम 10 माइनस 3 विच इज 7। 7 से 21 गया 3 टाइम, a का वैल्यू हो गया 1/6। मेरे पास b का वैल्यू है, मेरे पास a का वैल्यू है, a मैंने लेट किया था 1/x माइनस y को, यहां से मुझे मिला 1/x माइनस y इक्वल 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस y की वैल्यू हो गई 6। इसी तरह से b का भी ये वैल्यू मेरे पास आया, b मैंने लेट किया था 1/x प्लस y को, तो 1/x प्लस y की वैल्यू हो गई 3/42, तो x प्लस y की वैल्यू मेरे को मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 3 के साथ होगी 42/3। x का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपली y से y को कैंसिल करेंगे, यहां देखेंगे 3 से 42 कैंसिल हो रहा है 14 टाइम्स। x का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू मिलेगी मेरे को, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 14 दैट इज 20, देन द वैल्यू ऑफ x बिकम 10 किलोमीटर पर आवर विच इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और यही हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमको गिवन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिमेन द सेम इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 7 मीटर एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 3 मीटर। किसी एक रेक्टेंगल का एरिया उस कंडीशन में भी सेम रहेगा जब उसकी लेंथ को 7 मीटर इंक्रीज किया गया एंड ब्रेथ को 3 मीटर डिक्रीज किया गया। Also, area remains same if the length is decreased by 7 meter and breadth is increased by 5 meter. Then the dimension of rectangles are. हमें उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो देखेंगे, हमने एक रेक्टेंगल यहां लेट कर लिया और लेट किया कि इसकी लेंथ जो है वो x मीटर है, ब्रेथ y मीटर है।
लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ को हमने लेट कर लिया x मीटर एंड ब्रेथ हमने लेट किया y मीटर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मींस x इनटू y मीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एरिया रिमेन सेम व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज बाय 7 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 3 मीटर। यदि लेंथ में 7 मीटर का इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेथ में 3 मीटर को डिक्रीज कर दिया जाए तब भी इसका एरिया सेम है। तो जब हम 7 मीटर का इंक्रीज करेंगे लेंथ में तो नई लेंथ हो जाएगी x प्लस 7 मीटर। ब्रेथ में 3 मीटर का डिक्रीज करने पर नई ब्रेथ हो जाएगी y माइनस 3 मीटर और न्यू एरिया हो जाएगा x प्लस 7 इंटू y माइनस 3। नई लेंथ जो कि 7 मीटर इंक्रीज है, नई ब्रेथ जो कि 3 मीटर डिक्रीज है, इनसे मल्टीप्लाई कराकर हमको फिर से एरिया रेक्टेंगल मिल गया। क्वेश्चन में गिवन है कि ये एरिया रिमेन सेम, ये एरिया इसी एरिया के इक्वल है। दैट मींस x प्लस 7 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू y। पुराने एरिया के ये इक्वल है। साथ ही हमको कहा गया है इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 7 मीटर, इस बार लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं 7 मीटर और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 5 मीटर, तब भी एरिया सेम है। तो नया एरिया हमारे पास हो जाएगा x माइनस 7 इंटू वाई प्लस 5। इस बार लेंथ में 7 मीटर का डिक्रीज कर रहे हैं, ब्रेथ में 5 मीटर का इंक्रीज किया, फिर भी एरिया उसका सेम है। दैट मींस दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल्स टू x इंटू वाई। ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए, दोनों को सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखेंगे यहां इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, x की इन दोनों के साथ होगी तो मेरे पास आ जाएगा xy माइनस 3x प्लस 7y माइनस 21 इक्वल x इंटू वाई। xy से xy कैंसिल, ये मेरे पास आया माइनस का 3x प्लस 7y, 21 को राइट साइड में ले गए इक्वल 21 विच इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड रिलेशन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, x की पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो मिला मेरे को xy प्लस 5x माइनस 7y माइनस 35 इक्वल xy। फिर से xy से xy कैंसिल, हमारे पास आया 5x माइनस 7y इक्वल 35। इक्वेशन नंबर सेकंड। x और y में दो इक्वेशन हमारे पास है जिसमें y के कोफिशिएंट सेम है, साथ ही साइन अपोजिट है। ऐड कर देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7y से 7y कैंसिल, माइनस का 3x प्लस का 5x, वी गॉट 2x इक्वल 21 प्लस 35 56। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x बिकम 28 मीटर। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे, y का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो माइनस का 3 इंटू 28 प्लस 7y इक्वल 21। ये मेरे पास हो जाएगा 7y इक्वल 21 प्लस, इधर ये टर्म नेगेटिव है, राइट साइड में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 84। ऐड कर देंगे 7y इक्वल y इक्वल 105 डिवाइडेड बाय 7, y की वैल्यू मेरे को मिली 15 मीटर। सो इनिशियली द रेक्टेंगल हैज 28 मीटर एज द लेंथ एंड 15 मीटर एज द ब्रेथ। इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और इन क्वेश्चंस को
ऑप्शंस की हेल्प से भी सॉल्व किया जा सकता है। जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उनमें हम गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग 7 मीटर ऐड करके 3 मीटर सब्ट्रैक्ट करके नए डायमेंशन से इसको चेक किया जा सकता है, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है, उससे भी इसको किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमको गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। दैट मीन्स उस गार्डन की लेंथ उसके विड्थ से 4 मीटर ग्रेटर है और हाफ पेरीमीटर दे रखा है हमको 36 मीटर। देन द डायमेंशन ऑफ गार्डन इज, उस गार्डन की डायमेंशन हमको बतानी है। तो लेट द ब्रेथ इज x मीटर, हमने ब्रेथ मानी उसकी x मीटर, और बाय द गिवन कंडीशन उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ग्रेटर है। दैट मीन्स इस ब्रेथ में अगर मैं 4 मीटर ऐड कर दूं तो मुझे लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ हमारे पास हो गई x प्लस 4 मीटर। हाफ पेरीमीटर गार्डन का हमको गिवन है, पूरा पेरीमीटर होता है 2l प्लस 2b, या हम कहते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। हाफ पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स हाफ पेरीमीटर हो गया L प्लस बी, और ये हमको गिवन है 36। 36 इक्वल x है हमारे पास l, लेंथ है हमारे पास x प्लस 4 और ब्रेथ है हमारे पास x। 4 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये बन गया 36 माइनस 4 32 इक्वल 2x एंड द वैल्यू ऑफ x बिकम 16 मीटर। दैट मीन्स हमारे पास उस गार्डन की ब्रेथ 6 मीटर आ गई, तो लेंथ हमारे पास हो जाएगी 16 प्लस 4 20 मीटर और ब्रेथ हमारे पास हो गई 16 मीटर। यही डायमेंशन क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27।